मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ ब्राइट क्विज चैनल में। आज हम हरियाणा जी के टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे सीईटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उनको मैं मोस्टली आपके इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चंस करवाऊंगा। इनमें से आपको एक स्टोरी टाइप में बता दूंगा कि ये क्या क्या घटनाएं हुई, उसको आपको अच्छे से वीडियो को दोबारा सुन के एक्सप्लेन करना है और डेटा जो फैक्चुअल डेटा जो है उसको अच्छे से याद करना है। अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं मोस्टली क्वेश्चन हरियाणा में आजकल इन्हीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो होगा वो हरियाणा उदय से हम स्टार्ट करते हैं। कैसे भाई हरियाणा का उदय हुआ, हरियाणा का जन्म कैसे हुआ। अब देखो, आपको याद होगा कि 1857 में हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। 1857 क्रांति के बारे में जिससे जाना जाता है। इससे पीछे का आप हरियाणा के बारे में अगर सुनोगे तो वो मैं आपको इतिहास में करवाऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या घटनाएं घटी। क्योंकि हम दिल्ली से टच थे और जब से दिल्ली राजधानी बनी थी उसके बनने के बाद जो भी घटनाएं दिल्ली में हुई उसका डायरेक्ट इफेक्ट हरियाणा में पड़ता था, क्योंकि एक ही रीजन था उस टाइम में। जो अपने 1857 की क्रांति थी उसके बाद हरियाणा के जो तकरीबन हिस्से थे, क्योंकि 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पंजाब रियासत के राजा का, जो पटियाला के थे उस साइड के। तो मतलब और जो 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 मतलब कुछ जो नवाब जो होते थे, जो अंग्रेजों के पुछल्ले होते थे, अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे, मतलब अंग्रेजों के इशारों पे काम करते थे, तो उन्होंने मदद की, तभी तो हमारी 1857 क्रांति कुचली गई थी। ये तो 1857 क्रांति में हमने मोस्टली इंग्लिश को ख़त्म कर दिया था। करीब करीब मतलब अगर 2.5 लाख अगर इंग्लिश थे तो 2 लाख को हमने मार दिया था। मुश्किल से 30-40 हज़ार बचे थे। उन्होंने दोबारा फिर फौज बना के उनके कारण आके वे किया। चलो ये सब अलग चीज़ था, हम अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब तक अपना हरियाणा था ही नहीं, क्योंकि या तो दिल्ली था, वो दिल्ली में कुछ रीजन पड़ते थे, या फिर उसको हटा के पंजाब में मिला दिया था, एक ही बना दिया था पंजाब। हरियाणा था ही नहीं 1947 में। तो उसके बाद भी हरियाणा की मांग कब कब उठी थी, वैसे इसके बारे में मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हरियाणा की देखो, सबसे पहला तो आपका यही टॉपिक हुआ 1858 में, जो मैं आपको बता रहा था। पहला पॉइंट क्या, 1858 में मैक्सिमम जो रीजन था हमारा वो पंजाब में मिला दिया गया। जो कुछ बचा कुचा वो दिल्ली में मिला दिया गया, ठीक है। तो मतलब ये जो हरियाणा का कोई था ही नहीं। उसके बाद 1947 में भी हरियाणा नहीं था। 1947 में क्या था, दिल्ली थी, पंजाब था, ठीक है। ये आपको पता चले। अब चलते हैं आगे। इसके पहली बार अपनी मांग कब उठी, देखो एक दूसरी 1926 ईस्वी में। 1926, इसको हम डेट वाइज याद करने की कोशिश करना, आपको फैक्ट याद रहेंगे, ठीक है। मोस्टली नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हरियाणा उदय के बारे में, ठीक है। 1926 ईस्वी में ये था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ठीक है। मतलब इसका कोई अधिवेशन था, ठीक है। दिल्ली अधिवेशन था, मतलब इनके अधिवेशन होते थे ना दिल्ली में। जो अधिवेशन था दिल्ली अधिवेशन में, अब ऑब्वियसली बात है, कोई लीग है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की, जो कोई संस्था थी, उसमें कई वो भी होंगे, समितियां भी होंगी। तो उसकी एक समिति होती थी जिसका नाम था स्वागत समिति। स्वागत समिति। और इस स्वागत समिति के अध्यक्ष जो थे, जो हेड थे, उनका नाम था पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये अभी आपका डेटा से रिलेटेड भाई 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में, अभी जगह जगह अधिवेशन होते थे, कभी सूरत होता था, कभी चंदी, मतलब जगह जगह सूरत। तो दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक समिति थी, स्वागत समिति। उसके जो अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उन्होंने सबसे पहले ये मांग उठाई थी। उन्होंने ये नहीं उठाई थी कि हरियाणा पंजाब अलग अलग हो रहे थे, नहीं, उन्होंने ये बोला हरियाणा का जो हिस्सा है ना पंजाब में, उसको दिल्ली में मिला लिया जाए। क्या मांग उठाई थी उन्होंने, कि हरियाणा का जो हिस्सा है उसको हम दिल्ली में मिला लिया जाए। ये सबसे पहली बार, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा था। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना क्या, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के
दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले उठाई थी। कब? 1926 में। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं 1928 में। इसके तुरंत बाद जो घटना हुई, अब 1928 में फिर मांग उठी। फिर ये मांग कब उठी थी? दिल्ली में एक सम्मेलन था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, कहां पे सम्मेलन था? दिल्ली में ही सम्मेलन था। और किसका था? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ठीक है, इसका सम्मेलन था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। ठीक है, इसमें एक बार दोबारा से ये मांग उठी कि भाई अलग होना चाहिए हरियाणा को, मतलब पंजाब से अलग होना चाहिए। ठीक है, ये कब उठी थी? ये भाई मेंशन हो गया 1928 का। ये भी बहुत छोटी घटना है, ज्यादातर नहीं पूछी जाती। हाँ, इसको कई बार पूछा गया 1926 को, ये अधिवेशन के बारे में कई बार नहीं पूछा था। उसके बाद 9 सितंबर 1932, 9 सितंबर 1932 ये कब हुआ था भाई? दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग रखने की मांग उठाई थी। किसने? दीनबंधु गुप्त। ये अपने कोई फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम के। ठीक है, मीन्स ये एक डेट याद रखने की चीज है और एक ये नाम याद रखने की चीज है। इन्होंने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी इस बार। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको यार, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, क्योंकि याद रहेगा आपको। ठीक है, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अब आगे चलते हैं हम। अब आते हैं, उसके बाद 5वां पॉइंट आया था 1946 ईस्वी में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। 1946 में, ये आपका 5th पॉइंट है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये अपनी विधानसभा के बहुत जाने पहचाने व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से आपको जानने की जरूरत नहीं है। मतलब ये अपने उस टाइम के जो संविधान सभा का जो गठन हुआ, जिसमें अपनी कांग्रेस कमेटी के जितने मेंबर बैठे थे, उसमें थे ये मेंबर पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, 1946 में इन्होंने पट्टाभी सीतारमैया ने क्या किया? जो दीनबंधु गुप्त की जो मांग थी, कब की थी वो? 9 सितंबर 1932 को। उसी मांग को दोबारा दोहराया कि हाँ भाई, हरियाणा और पंजाब को अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग होना चाहिए हरियाणा पंजाब को। ठीक है, मतलब दीनबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हम आगे, मतलब अपना 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो गए। फिर 1949 में जब पंजाब और हरियाणा एक होते थे, तो उस टाइम पे पंजाब के सीएम कौन थे? डॉक्टर भीमसेन सच्चर। कौन थे? भीमसेन सच्चर। भीमसेन सच्चर। ठीक है, तो सच्चर जी सीएम थे। तो उस टाइम पे पंजाबी मतलब क्षेत्र में थोड़ा मतलब ये आने लग गया था, अलग राज्य का भाव थोड़ा आने लग गया था। ठीक है, पहली बार 1949 में आया था कि मतलब कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं, तो मतलब इनका ये अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए, ऐसा मतलब कुछ हल्का फुल्का महसूस। तभी इन्होंने क्या किया, एक सच्चर फॉर्मूला आ गया। भीमसेन सच्चर जो इस टाइम सीएम थे उस टाइम के। ठीक है, तो इस आधार पर एक सच्चर फॉर्मूला बना दिया गया। ठीक है, सच्चर फॉर्मूला। सच्चर फॉर्मूला क्या था? ये सच्चर फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका 6वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट अपना क्या आ गया? सच्चर फॉर्मूला। चलो एक बार जल्दी जल्दी पहले से लेकर 6 पॉइंट तक दोहराओ आप 1 लाइन में, उसके बाद हम 7वां पॉइंट से करते हैं। 1858 में स्टार्टिंग में क्रांति आई, जब पंजाब और दिल्ली के अलग अलग विभागों में बांटा गया था। ठीक है, फिर 1947 में आखिरी बात ये दिल्ली और देश में सहमति
1926 में दिल्ली अधिवेशन था, उसके अंदर अखिल भारतीय एक मुस्लिम लीग थी, उसकी एक समिति थी, स्वागत समिति। उसको जो अध्यक्ष थे वो पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, जिन्होंने पंजाब से दिल्ली में मिलाने के लिए बात की गई थी इसके अंदर। ठीक है, 1928 में दिल्ली में दिल्ली प्रदेश में कमेटी थी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अंदर फिर ये मांग उठाई गई थी। ठीक है, उन्होंने उठाई थी वैसे ही आगे बिल्कुल 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्ता जो हमारे को फ्रीडम दीन बंधु गुप्त थे, मतलब इस संविधान सभा के भी सदस्य थे, बाद में संविधान सभा के सदस्य हुए, क्योंकि उस टाइम पे जब अपना सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया था ना, ये 26 में और 32 के आसपास मांग क्यों उठने लगी थी, 32 के आसपास है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे तो अंग्रेज संभालते थे, लेकिन हमारे यहाँ पे चुनाव हो गए थे छोटे वाले। वे चुनाव जो हुए उसमें अपनी एक पार्टी थी जो इसके साथ अपने दिल्ली प्रदेश नहीं चौधरी छोटू राम की जो पार्टी थी उनके साथ जो विलय था, उस पार्टी ने काफी सीटें जीती और पंजाब में उनका शासन था। ठीक है, कांग्रेस के साथ मिलके, तो उस टाइम पे ये मांगे उठने लगी थी। ठीक है, तो उसमें कई उस टाइम के फ्रीडम फाइटर थे, देवीलाल वगैरह थे, इन्होंने भी अलग हिंदी भाषा के लिए बाद में जोर लगा रहा, उसके बाद काफी टाइम पे जाके आता। उसके बाद फिर वही सोचा 70 फॉर्मूला लेके आते हैं। 70 फॉर्मूला क्यों लेके आए, 70 फॉर्मूला ही क्यों बोला गया इसको, क्योंकि उस टाइम पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, भीमसेन सच्चर। और ये फॉर्मूला कब लाया गया भाई, 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को क्या लेके आए, 70 फॉर्मूला। 70 फॉर्मूले के आधार पर मतलब ये किया गया कि भाई 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक पंजाबी क्षेत्र, एक हिंदी क्षेत्र। ठीक है, जैसे क्या थी, जो भाषा अनिवार्य जो होती थी उसमें क्या बोले भाई पंजाबी भाषा अनिवार्य थी, लेकिन कई हिंदी क्षेत्र के लोग भी थे, उन पे मतलब वो पंजाबी को अच्छे से नहीं सीख पाते थे, उस आधार पे आकलन हो पाता था। ठीक है ना, तो इस भी आप पे क्या किया कि जो घग्गर नदी थी ना, जो उस टाइम पे घग्गर नदी के जो अपना ये इधर का इलाका बच गया, हिसार वगैरह जो अपना हरियाणा, आज का हरियाणा जो हम मानते हैं, उस टाइम पे कि ये मिला के साथ में चंडीगढ़ को भी ले लिया और 1-2 तहसील उसकी ले ली डिस्ट्रिक्ट की, मतलब जो पास में पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लगती थी, वो हिंदी जहाँ पे मतलब हिंदी बोलने वाले ज़्यादा थे। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, जैसे देखो वहाँ पे, और साथ में कांगड़ा, जिसको हिमाचल प्रदेश आज बोलते हैं, ये तीनों को मिला के इसको ले लिया हिंदी क्षेत्र में। सोचना जगह मेरी मैप से डिसाइड करना, जैसे घग्गर नदी हमारी हरियाणा से बिल्कुल उधर से निकलती है, जो लास्ट चंडीगढ़ के पास से, अगर हल्के हिलो तो एग्जैक्ट आप नदियों में पढ़ोगे इसके बारे में, तो वहाँ से आने के बाद ये मतलब हिमाचल हरियाणा और हम तीनों की लोकेशन बिल्कुल पास पास है। ठीक है, और उस टाइम पे एक ही होता था स्टेट, तो इसको ऐसे डिसाइड किया कि भाई पूरा शिमला कांगड़ा, पूरा कांगड़ा को एक ले लिया, एक डिस्ट्रिक्ट होती थी, कांगड़ा की एक डिस्ट्रिक्ट होती थी। ठीक है, उस टाइम पे मतलब 20 डिस्ट्रिक्ट थी पंजाब की स्टार्टिंग में, जब अंग्रेजों ने डिसाइड किया, तो मतलब एक पे पूरा हिमाचल होता था। ठीक है, और 8 जो थी वो अपनी हरियाणा की होती थी, और जो 11 थी वो पंजाब में पड़ती थी, जो आज फिलहाल जो ऐसी है, जो 66 में बंटवारा हुआ वैसे ही हुआ था उसके आधार पर। ठीक है, ये 20 ऐसी बांटी गई थी, तो समझना। तो इसी तरह का जो एरिया रहेगा वो सारा चंडीगढ़ को और एक तहसील को और मिला लिया, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जगधारी और नारायणगढ़ तहसीलें अम्बाला की, ये भी मिला ली, अम्बाला की जगधारी और नारायणगढ़ तहसीलें, मतलब जो घर से उस साइड का एरिया बचा उसमें से ये, नहीं तो इस साइड का सारा एरिया मिला दिया। ठीक है, और उधर का जो पंजाब बच गया वो पंजाब का, ये मोस्टली मतलब एक प्रकार से मान के जाए तो बिल्कुल पास 50-50 हो सकता है, लेकिन इनका एग्जैक्ट परसेंटेज है इनकी, वो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है डीप में जाने की। बस आपको तो ये याद रखना टर्म पे कि 70 फॉर्मूले के तहत पंजाबी क्षेत्र को और हिंदी क्षेत्र में बांट दिया गया, और इसमें क्या साथ में रख दिया गया कि जो पंजाबी क्षेत्र वाले होंगे उनकी पहली भाषा, प्राथमिक भाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज कौन सी होगी, पंजाबी। जो हिंदी क्षेत्र वाले होंगे उनकी स्टेट लैंग्वेज कौन सी होगी, हिंदी। लेकिन जो दूसरी भाषा जो होगी ना, उसमें आप कोई भी विकल्प नहीं ले सकते, आपको पंजाबी वालों को रखनी पड़ेगी हिंदी और आपको रखनी पड़ेगी पंजाबी। ये थी भी 70 फार्मूले की मेन हेडिंग्स। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला फेल हो गया। ठीक है, कक्षा में भी ऐसे पढ़ाने लग गया, जो मतलब स्कूल में जो सिलेबस चलता था उसके ये हो गया, हिंदी क्षेत्र में मतलब ज्यादा ये बदनाम हुआ ये फॉर्मूला,
इन्होंने कि हम पंजाबी को क्यों करने की ज़रूरत है, हिंदी को अगर लैंग्वेज कर रहे है ना। क्योंकि ये बात कब की जिक्र है, 1949 उसी टाइम पे हमारी मतलब ये संविधान आ गया था 1950 में। उसके बाद भी मतलब उस टाइम पे मांग उठने लगी थी साथ साथ, जब ये पता लग गया था कि हमारी भाषा ये है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, उसके बाद ये मांगे उठने लगी थी। तो इस आधार पे जो ये आंदोलन चल रहे थे, ठीक है, तो 70 फॉर्मूले को भी रिजेक्ट कर दिया। एग्जैक्ट आपको 70 फॉर्मूले के बारे में बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको पढ़ देता हूँ। हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, जगदारी, नारायणगढ़, महेंद्रगढ़, कोई स्थान जो पटियाला में है, संगरूर जो जींद और नरवाना की तहसील है, शिमला और कांगड़ा, ये बनाए थे हिंदी क्षेत्र में, और जो बच गया था वो पंजाबी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद जैसे ये फेल हुआ, फिर आ जाते हैं हम 1953 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको ड्रॉप कर दूं, ठीक है। फिर भाई 29 दिसंबर 1953, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद फजल अली की अध्यक्षता में, सैयद फजल अली कौन थे? अध्यक्ष थे, जो भी कमीशन में अध्यक्षता में एक वो नियुक्त किया गया। भाई किसकी स्थापना की गई? फजल अली आयोग। आयोग का नाम भी किसी के नाम पे रख दिया, फजल अली आयोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 फॉर्मूले के बाद इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो भाई इसमें क्या हुआ, इस आयोग ने फिर काम किया हिंदी क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र के ऊपर, और 1956 में जाकर अपनी रिपोर्ट पेश की। कब रिपोर्ट पेश की? 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, अच्छे से काम करके कि भाई क्या क्या चीज़ों को फैक्टर लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक हमारा संविधान भी आ गया था, मतलब लागू हो गया था, तो क्या क्या चीज़ों पर करना चाहिए, तो उसके उस आधार पर लिए। फिर लेकिन इसके ये अच्छी मतलब रिपोर्ट थी इसकी, जो इसने रिपोर्ट पेश की थी। हिंदी पंजाबी क्षेत्र के जो 70 फॉर्मूले में जो कमियां निकल के आ रही थी, वो इसको दूर करना चाह रहा था। जो फजल अली आयोग था, उसने दूर करने की काफ़ी हद तक कोशिश भी की, लेकिन हुआ क्या, 1957 में सरकार चेंज हो गई पंजाब में। क्या हुआ 1957 में? क्या हुआ, जो सच्चर थे वो मुख्यमंत्री चेंज हुए। फिर क्या आ गई? प्रताप सिंह कैरो, प्रताप सिंह कैरो, प्रताप सिंह कैरो की सरकार आ गई। तो वो क्या हुआ, जो मतलब प्रताप सिंह कैरो की जो सरकार थी, वो इस कमीशन को, मतलब उस टाइम भाई इतना कम्युनिकेशन हमारा नहीं होता था, है ना, ये मोबाइल वगैरह ये आज का टाइम है। उस टाइम वो उसको जनता में नहीं पहुंचा पाए, इस बात को अच्छे से पेश नहीं कर पाए, जैसे हम किसान बिल को अच्छे से नहीं रख पाए थे, ठीक है। इस वजह से अच्छे से नहीं रख पाए, तो इसका नतीजा क्या निकला कि जो ये आयोग था, जो इनकी मेहनत थी 3 साल की, ये सारी खराब हो गई और इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये फजल अली आयोग हालांकि संविधान में रिकमेंडेशन ला के बनाया गया था, ठीक है, संशोधन के आधार पर लाने की कोशिश की गई थी, कुछ मतलब इसको करके, लेकिन इसको हम अच्छे से पेश नहीं कर पाए और जनता ने इसको नकार दिया, ठीक है, और ये योजना भी असफल होगी, ठीक है। अब ये फजल अली आयोग क्या लेके आ रहा था, इसका जैसे उसमें 70 फॉर्मूला बोलते थे ना हम, तो इसके फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय फॉर्मूला, क्षेत्रीय फॉर्मूला लेके आ रहा था। इसने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग कर दिया था इसका भी वही, मतलब एक हिंदी क्षेत्र होगा, एक पंजाबी क्षेत्र होगा, ठीक है, और इसमें उसने वो कर दिया था सारा, मतलब बदल दिया था, जो चीजें बदलने की थी, जो जिसकी विरोध उसमें हो रहा था 70 के उसमें, और इसके आधार पर उसने भी ऐसे ही तहसीलों को बांटा। उसने ये बोल दिया कि जो ये चंडीगढ़ और भी है ना, जो हिंदी क्षेत्र में मिलाए जा रहे हैं, इनको अलग रखा जाए। मतलब एक प्रकार से जो आज का हमारा बाद में जो एक और कमीशन आया, जिसके आधार पर हरियाणा राज्य गठन हुआ, उसमें और थोड़ा चेंज करके लाया गया। नहीं तो ये भी हमारा अगर अच्छे से पेश कर पाते इसको, तो ये हो सकता था पास,
ठीक है। तो फिर प्रेशर आता गया, जैसे कि उस टाइम पे भाषा के आधार पे भी हमारे यहाँ पे देश में भी राज्यों का गठन स्टार्ट हो गया था भाषा के आधार पे। सबसे पहले किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश का। पोटी श्रीरामुलु थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी थी और 25 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद तुरंत सीमा आयोग बनाया गया और तुरंत उसको भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का बंटवारा हुआ हर जगह, है ना। नहीं तो भाषा के आधार पर बंटवारा मतलब थोड़ा एक क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर के वर्ल्ड में जो काम करने को आए बाहर जाए तो वो सही नहीं रहता। कॉमन अगर लैंग्वेज हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। हालांकि इसके बहुत सारे फैक्टर थे अपने देश में, उसके आधार पर जो भी किया संविधान ने अच्छा किया, ठीक है। तो भाई ये क्या था, इन्होंने क्षेत्र फार्मूला दिया था, एक हिंदी क्षेत्र होंगे और एक पंजाबी क्षेत्र होंगे। प्रताप सिंह कहरवाल थे, 1957 में आए थे। तो लेकिन इनको ये बोला था कि इन नीतियों को अच्छे से पेश करो, लेकिन ये अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बीच फिर एक 1965 में ईस्वी में संत फतेह सिंह द्वारा पंजाब की स्थापना हेतु अनशन किया गया। 1965 में संत फतेह सिंह थे, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा और ऐड कर सकते हो आप। 1965 में मतलब इन्होंने अनशन किया था, लेकिन इनको अपना अनशन बीच में रोकना पड़ गया था। पहले इन्होंने 15 दिन का टारगेट लिया था कि 15 दिन में अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई, अलग क्षेत्र नहीं बनाए गए। संत फतेह सिंह ये कोई संत थे। तो इन्होंने 1965 ईस्वी में मतलब अचानक फिर ऐसे ही मतलब भाई टाल मटोल होती रही, इतनी देर से बात चल रही है, बार बार आंदोलन होने लग गए हिंदी क्षेत्र के, पंजाबी क्षेत्र के, कि जल्दी से जल्दी चाहते थे लोग। तो इन्होंने फिर आंदोलन कर दिया 1965 में। 15 दिन का इन्होंने टारगेट ले लिया। अचानक क्या हुआ, बीच में भारत पाक का युद्ध छिड़ गया, उसकी वजह से इनको अपना अनशन वापस लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही भारत पाक का युद्ध वो हुआ, उसके बाद इन्होंने दोबारा से कर दिया, मतलब अगस्त सितंबर के आसपास आरंभ कर दिया। लास्ट डेट शायद 20 सितंबर 21 सितंबर रखी थी टारगेट की। तो वहाँ तक अगर मेरी मांगों को नहीं माना तो मतलब मैं हम जल के अपना तमला कर दूँगा, ठीक है। ये मांग कर रहे थे पंजाबी क्षेत्र की मांग कर रहे थे। वो भी इसलिए बात थी, हिंदी क्षेत्र वालों ने तो ऑटोमेटिक मिल जाता फिर अलग से। तो सरकार पे इसका दबाव पड़ा पूरा, और सरकार ने क्या किया, 1965 को दबाव में आकर सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कब? 1965 में ही, जब ये अनशन पे गए। इन्होंने अल्टीमेटम दिया था सितंबर का, 20 सितंबर के आसपास का। उसके बाद ये बोला कि इसके दबाव में आ गए, सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में किया गया? सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन बनाया जो मतलब हरियाणा पंजाब का इसके देखेगा, उसको क्या बोला गया, सीमा आयोग, ठीक है। जो डिसाइड करेगा हरियाणा और पंजाब की सीमा आयोग को डिसाइड करेगा, वो क्या रहा, जेसी शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी बना। जेसी शाह थे जो मेन थे अपने, जो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा एसएससी में, किस कमेटी के आधार पर बंटवारा हुआ। अब कमेटियां मैंने आपको सारी बताई, इनसे ही पूछे गए हैं क्वेश्चन जो अब तक आपको बताया, इतने एक्सपीरियंस किए गए हैं। ये हरियाणा हो जाएगा, इसमें से पक्का पूछते हैं आपसे। हरियाणा जीके में 2 भी हो सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो 100% होगा, ठीक है। दस अगस्त 1965 में उन्होंने, जो फतेह सिंह थे, दोबारा से ऐलान किया था उसके लिए, और इस बार अल्टीमेटम 15 दिन नहीं 25 दिन का रखा था, ठीक है। तो मतलब लास्ट में जाके कि इन्होंने मतलब जो 25 दिन का इनका अल्टीमेटम था, 10 सितंबर 1965 तक का अल्टीमेटम रख दिया था इन्होंने। हाँ, ठीक है। इस पे जल्दी से जल्दी विचार होना चाहिए। अब इनको चुप करने के लिए कि ये मतलब ना करें, आतंकदा ना करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, हुकुम सिंह की अध्यक्षता में किया कि इसके बारे में सोचो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर ये सीमा आयोग बनाया, जिसकी कमेटी अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह, ठीक है। कब बना ये? 23 अप्रैल, इसका एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए आपको, 1966 में जेसी शाह की अध्यक्षता में।
सीमा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कौन सा आयोग का किया गया? सीमा आयोग। और 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। ठीक है, इसके आधार पर मतलब अपने हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ, स्टेट हुआ। ठीक है, फिर 1966 में ही ये यहाँ तक का डेटा समझ में आया, रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के आधार पर वो अच्छा लगा तो क्या किया, पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास किया गया 1966 में। क्या पास किया गया? पंजाब पुनर्गठन विधेयक। लोकसभा में कब पास हुआ ये भी पूछ लेते हैं आज का लेटेस्ट क्वेश्चन कि वही अपने हरियाणा से रिलेटेड है बिल्कुल। ये तो अपना किस उस बिहार पे बना तो ये मतलब अब देखो 1 नवंबर 1966 को तो हम आजाद हुए, मतलब हम बनी गए थे स्टेट। ठीक है, उससे पहले क्या क्या हुआ था? उससे पहले 1966 में क्या आया, किस कमेटी के आधार पर? जैसी शाह की सबसे पहले हुकुम सिंह को बोला कि कुछ कमेटी बनाओ, उसने फिर 3 आदमियों की कमेटी बनाई हुई। ठीक है, वे और बाद में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो मेन जैसी शाह के अध्यक्ष थे उस कमेटी के। ठीक है, तो मैं ये पता होना चाहिए वो कमेटी कब आई। ठीक है, कब आई थी ये जैसी शाह कमेटी? 23 अप्रैल 1966 को। इसके आधार पर सीमा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 31 मई को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। 31 मई फिर आखिर में क्या हुआ, आयोग के अनुसार पंजाब पुनर्गठन विधेयक, मतलब जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये सारे काम। अब विधेयक ये पारित हो गया। ठीक है, ये कैसे पारित हुआ, मतलब इसका ये हुआ था 18 सितंबर 1966 को। 18 सितंबर 1966 को लोकसभा में पारित हो गया था ये। ठीक है, अब लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को वहां ये सारी प्रक्रिया होने के बाद हम अलग स्टेट बना दिए। समझे? अब हमारे पास अलग स्टेट में क्या क्या थे। अब देखो इसमें जस्टिस शाह की जो कमेटी थी उसमें 2 सदस्य और थे। एक कौन था? श्री एस दत्त, श्री एस दत्त। एक एम फिलिप। ये 3 आदमी थे इस कमेटी में, ये शीशा अध्यक्ष थे। समझे? इसको कहानी के रूप में अगर हम बनाए तो भाई देखो क्या हुआ, सबसे पहले मतलब वो उसको रिजेक्ट किया हमने, राज्य पुनर्गठन आयोग को 1953 में। उसके बाद ये सरकार चेंज आई, मतलब 56 में हम क्या लेके आए, एक और क्षेत्रीय फॉर्मूला लेके आए राज्य पुनर्गठन आयोग का। राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली आयोग जिसको हमने बोला, फजल अली आयोग को लेकिन क्यों नकारा कर दिया गया? क्योंकि सरकार बदली तो नीतियों को अच्छे से पेश नहीं कर पाई। और उसके बाद फिर इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे चलते चलते फिर युद्ध हो गए, अपने उस पर ध्यान दिया। 62 में चाइना का युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान का हो गया। तो मतलब इतना मतलब ये थोड़ा तब ही गई मांग। उसके बाद 65 में संत जो थे फतेह सिंह, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, 15 दिन का अमरण अनशन। बीच में भारत पाक वार हो गया, अपना हटना पड़ा अनशन से। फिर दोबारा अनशन पे गए, फिर अल्टीमेटम दे के आए। तो फिर हड़बड़ाहट में सरकार को मजबूरन ये कमेटी नियुक्त करनी पड़ी। हुकुम सिंह की अध्यक्षता में बोला कि कोई आयोग बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, इसकी अध्यक्षता में जैसी शाह की अध्यक्षता में, उसके साथ में 2 सदस्य थे, श्री एस दत्त और एम फिलिप। इनकी साथ मिलकर इसका आयोग किया, सीमा आयोग का गठन किया। उसके आधार पर मतलब ये डिसाइड हुआ। फिर क्या हुआ, फिर 66 में ही मतलब ये पारित किया गया पंजाब पुनर्गठन विधेयक। उसके बाद 18 सितंबर 1966 को लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से फिर उसको 1 नवंबर 1966 को हमारा अलग स्टेट बन गया। और जब भी हम अलग स्टेट बने तो हमारे पास कितने राज्य थे? 7। ठीक है, 7 राज्य थे हमारे पास। ठीक है, ये था अपना हरियाणा का उदय, कि हरियाणा कैसे बना हुआ स्टार्टिंग से लेकर। इसके पीछे के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, जब जो टाइम था जहाँ पे राज किया, मतलब हरियाणा की कई जगह पर मतलब मोस्टली राज किया लोगों ने।
वे हर जगह अपना नाम आएगा कि दिल्ली के बिल्कुल नजदीक थे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में फिर यही सब चीज़ें थी। फिर मतलब हरियाणा का कई जगह जैसे नामांकन बहुत आता है, जैसे कि कई जगह ये चीज़ें बहुत याद रखना कि हरियाणा का जो चीज़ें आपको याद रखने की, एक तो ये चीज़ हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, जो हरियाणा जी क्या है कि ना, आप पूरी ना पढ़ के सिर्फ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखना। अब जैसे विद्वानों ने जो नाम किए थे, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ये नाम किसने दिया था? विद्वानों ने। पुष्पदत्त ने महापुराण की रचना की थी। पुष्पदत्त ने, पुष्पदत्त थे, उन्होंने महापुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी और उसमें उन्होंने हरियाणा का ये नाम बताया था। देखो उस टाइम पे, ठीक है। ये हमारा वैदिक इतिहास के बारे में पढ़ा था, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित्र की। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी थी, ठीक है। बाणभट्ट, हर्षचरित्र में क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद, ठीक है। ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ऋग्वेदा में रज हरियाणी, ठीक है। अर्थवेद में क्या लिखा गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ब्रह्मावत व्रत, ठीक है। ब्रह्माव्रत अपने हरियाणा का मतलब इन नामों से लिखित कर रखा है, ठीक है। एक पुराण है सकंदगुप्त, सकंदगुप्त पुराण में, सकंदगुप्त पुराण में लिखा गया हरियाला, हरियाला। इसके अलावा कुछ आप और मेंशन कर लो। महाभारत काल में क्या बोला था? ये क्वेश्चन पूछा था भाई। महाभारत काल में बहुधान्यक, बहुधान्यक जो बहुत सारा धन होता है, ठीक है। महाभारत काल में इसको क्या बोलते थे? बहुधान्यक। और क्या बोलते थे? कुरु जनपद, कुरु जनपद। उत्तरी हरियाणा को क्या बोला जाता था? कुरुक्षेत्र। और दक्षिणी हरियाणा को क्या बोला जाता था? कुरु जंगल। उत्तरी हरियाणा को कुरुक्षेत्र और दक्षिणी हरियाणा को कुरु जंगल। ये सारी चीजें इससे रिलेटेड थी हरियाणा के वजह से। कल हम अगला टॉपिक करेंगे तो इन से आपसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। एक तो हरियाणा जैसे इनमें से मान के चलो 2 आपके हरियाणा के क्वेश्चन मोस्ट पक्का पूछे जाएंगे, ठीक है। आज की कंक्लूड करते हैं। इसको पढ़ना ध्यान से, सारे फैक्ट्स को अच्छे से याद करना। मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है डेट के आधारित, ओके।